कि आज आप सभी लोगों को तैयार होना है। जब इस देश में 26 जनवरी को स्वतंत्रता का संग्राम मनाया जा रहा था, आजादी का संग्राम मनाया जा रहा था, चारों ओर खुशियां ही खुशियां थी, तब कश्मीर की केसर की क्यारियों में बारूदी सुरंगें फोड़ी जा रही थी। भाड़े से आए हुए कितने आतंकवादियों ने पता नहीं कितने निरपराध आदमियों को, कितने मासूमों की हत्या कर दी। तो वहां पर किसी नेता ने आंसू नहीं बहाए, पर बाबरी का ढांचा गिर जाने पर रोने वाले नेता छाती पीट पीट कर रोते थे। ऐसे छाती पीट रहे थे जैसे रावण के मरने पे मंदोदरी ने भी अपनी छाती नहीं पीटी होगी। इन देश के नेताओं को देखो, ये कुत्ते हैं और ये टुकड़ों के बल पर पल रहे हैं। और मैं आपको सावधान कर दूं कि इस देश की नेता से और इस देश के कानून से सावधान रहना, क्योंकि ना तो ये हमारी रक्षा करेगा बल्कि आपको नींद की गोली दे करके और सुलाएगा कि जितना आप सोओगे उतना इसको कुर्सी में बैठने के लिए मिलेगा। इस देश के नेता कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे। अगर तुम यूं ही सोए रहे राष्ट्रभक्तों तो ये बांट के भिखारी सारा वतन बेच देंगे, नीलाम कर देंगे मेरे देश को। इसलिए इस देश को नीलाम नहीं करना है, आप सभी लोगों को तैयार होना है, मुट्ठी बांध करके कहना है कि भारत देश हमारा है, हमारा था और हमारा ही रहेगा। और इस भारत देश पर किसी ने आंख उठा के देखी तो उसकी आंखें नोच ली जाएंगी, उसकी आंखों को नोच करके गिद्धों के सामने फेंक दी जाएगी। इसलिए आप सभी लोगों को तैयार होना होगा। आज मैं आपको बता दूं कि इस देश में क्या हो रहा है। आज भी आप जाइए कश्मीर में तो वहां किसी हिंदुओं को चैन से जीना नहीं मिलता। कश्मीर में कश्मीर के लोगों को मार मार कर भगाते हैं। लोग घायल अवस्था में जम्मू के और दिल्ली के फुटपाथों पर लेटे हुए हैं। हमारा नेता कभी भी ये पूछने नहीं आया कि तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम्हें क्या परेशानी है। कोई भी वहां पे पूछने के लिए नहीं जाता। पर मैं आपसे कहती हूं कि आप तो हिंदू हैं, एक हिंदू दूसरे हिंदू की पीड़ा समझ सकता है। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूं कि अब आतंक का नष्ट होना चाहिए। इस देश से आतंक का नष्ट तभी होगा जब आप सभी लोग तैयार होंगे, आप सभी लोग खड़े होंगे। क्यों? हमारे देश में राम सेतु पर ऐसा राम सेतु और भगवान श्री राम द्वारा बनाया गया वह सेतु, उसको तोड़ने की बात कह दो कि जिस हाथों से राम सेतु टूटेगा उन हाथों को हम काट कर फेंक देंगे। और जो हमारे देश में हमारे राम का नहीं, वो हमारे किसी काम का नहीं। जो राम से नहीं मिल सकता वो हमसे भी नहीं मिल सकता, और उसको लात मारकर इस देश से बाहर निकाल देना है। और मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि सभी लोग तैयार हो जाइए। बस भगवान श्री राम हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारत माता अपनी बाहों को फैलाए हुए है और कह रही है कि मेरे बेटो, मैं तुमको गले से लगाने के लिए तैयार हूं, पर एक शर्त पर, जब तुम इस देश को, इस भारत भारती को पुनः विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करोगे, तब भारत माता आपको चैन की नींद सुलाएगी। कृष्ण ने गीता में महाभारत के युद्ध के समय पे शंख बजाया। केवल कृष्ण को बांसुरी नहीं बजानी आती, कृष्ण शंख भी बजाता है। और कृष्ण ने शंख बजाया और शंख बजा करके कहा कि इस देश में पहले शंख बजा करके सबको जागृत करो, और जब सब जागृत हो जाएं तो फिर चैन की बांसुरी बजाना, फिर चैन से बैठ जाना। पहले राम का धनुष बाण उठा करके इस देश से रावण को खत्म कर दो, फिर कृष्ण की बांसुरी बजाने के लिए बैठ जाना। भारत माता तो स्वयं तैयार बैठी है और हमें डराया जाता है। दूसरी बात, अभी मैंने आपको कहा कि कुछ तो भय में लोग संप्रदाय जातियों को बदल देते हैं और कुछ लोग डर के मारे। तो आप बता दो, आप कौन हो? अरे शेर कौन होता है? जंगल का राजा होता है ना। और शेर को किससे भय होता है? अरे आप शेर है, शेर को किसी से डर नहीं होता। बता दो उन मुल्लों को, पाकिस्तानियों को, ईसाइयों को कि हम डरते नहीं अणुबम्बों से, विस्फोटक जलपोतों से, हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। सियार भेड़िए से डर सकती सिंहों की औलाद नहीं, भरतवंश के इस पानी की है तुमको पहचान नहीं। आइटम बम बना करके तुम किस्मत पर फूल गए, 65, 71 और 99 के युद्धों को शायद भूल गए। तुम याद करो, अब्दुल हमीद ने पैटर्न टैंक जला डाला, हिंदुस्तानी नेटो ने अमरीकी जेट जला डाला। तुम याद करो, गाजी का बेड़ा झटके में ही डुबा दिया, ढाका के जनरल नियाजी को दूध छठी का पिला दिया। तुम याद करो 90,000 उन बंदी पाक जवानों को। तुम याद करो शिमला समझौता, इंदिरा के स्थानों को। पाकिस्तान ये कान खोलकर
कि अब की जंग छिड़ी तो सुन ले, नाम निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। लाल कर दिया लहू से तुमने श्रीनगर की घाटी को, किस गफलत पर छेड़ रहे तुम सोई हल्दी घाटी को। जहर पिलाकर मजहब का इन कश्मीरी परवानों को, भय और लालच दिखलाकर तुम भेज रहे नादानों को। खुले प्रशिक्षण, खुले शस्त्र है, खुली हुई शैतानी है, सारी दुनिया जान चुकी ये हरकत पाकिस्तानी है। बहुत हो चुकी मक्कारी, बस बहुत हो चुका हस्तक्षेप, समझा दो उनको वरना भभक उठेगा पूरा देश। देश अगर हो गया खड़ा तो त्राहि त्राहि मच जाएगी, पाकिस्तान के हर कोने में महाप्रलय आ जाएगी। क्या होगा अंजाम तुम्हें इसका अनुमान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। ये आवाक्स, ये एटम बम पर हिम्मत कौन दिखाएगा, इन्हें चलाने को क्या बोले बाप तुम्हारा आएगा। अब की चिंता मत कर, चेहरे का खोल बदल देंगे, इतिहास की क्या हस्ती है पूरा भूगोल बदल देंगे। धारा हर मोड़ बदल कर लाहौर से गुजरेगी गंगा, इस्लामाबाद की छाती पर लहराएगा भारत का झंडा। रावलपिंडी और कराची तक सब कुछ गारत हो जाएगा, सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा। फिर सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन, कश्मीर तो होगा लेकिन अगर आप ऐसा ही बोलते रहे तो एक दिन मैं सच कहती हूँ कि पाकिस्तान का नाम और निशान नहीं रहेगा। इसलिए मेरे देश के बंधुओं, मेरे देश के भाइयों, खड़े हो जाइए।